हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग 2025 के मॉडल आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें मैं 66 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। 66 क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको बताने वाली हूँ, जो कि सामान्य अध्ययन के होने वाले हैं। आपके 66 में से कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइए आपका पेपर कैसे गया और आगे आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1983 को। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अप्रैल 2025 को आयोजित छठे बिम्स्टेक का मेजबान देश कौन सा था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ये ऑप्शन नंबर डी, केवल बी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है? तो सबको पता है ये नालंदा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान की। बैंकिंग जो है वह केंद्र की सूची में आता है, भूमि जो है वह राज्य सूची में आता है, वन जो है वह समवर्ती में आता है। ओके, कृषि भी राज्य में आता है। तो हमको सिर्फ राज्य का बताना था, राज्य कौन सा हो जाएगा? ये वाला बी, मतलब के और एम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो धार में है। ओके, देखिए एमपी का भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, कारण और उसके कथन वाले थे। तो देखिए, कथन और कारण का बताना था, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? तो सदिश कौन सी राशि है आपकी? विस्थापन आंसर हो जाएगा, विस्थापन, गति नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर मतलब महिलाएं कितनी हैं आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आंसर 943। ओके, अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में है? तो ये हो जाएगा 280। ये क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र पीसीएस में भी आया था। ओके, बुद्ध ने दुख निरोग के लिए कितने मार्ग बताए हैं? तो कितने मार्ग बताए हैं? 8 मार्ग, जिसको अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन कौन सा आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप क्या लगाए हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, सही करके आए हैं कि नहीं। जास्कर पर्वत श्रेणी की कहाँ स्थित है? जास्कर श्रेणी स्थित है ट्रांस हिमालय में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ये कथन और कारण वाला है। फिर से मैं इसका सही आंसर बता दे रही हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए आएगा। मतलब कथन भी सत्य है और कारण असत्य है। देखिए, कथन और कारण वाला फिर से आ गया। कूट वाले क्वेश्चन आजकल व्यापम बहुत ज़्यादा पूछ दे रहे हैं। ठीक है, इसी में विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो देखिए, बैगनी क्रांति से रिलेटेड पूछा था, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। सत्य है लेकिन असत्य, मतलब कारण, कथन सत्य है लेकिन कारण। देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न था। देखिए, रोफ कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का। ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। एक अफोर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। ओके, देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, ये वाला सही जोड़ी में लाना था। तो देखिए, मेगास्थनीज की इंडिगा हमको पता है। बाकी देखिए, एक ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन नंबर 4 बाकी किसी में है क्या? नहीं। तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, खाली एक ऑप्शन देखने से हमारा काम बन जा रहा है। ओके, बाकी कुछ भी दिया है हमको उससे मतलब नहीं है। अगर पहला वाला सही है मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस टीम ने IPL 2025 का खिताब जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? जिन वस्त्रों में फूलों की कढ़ाई होती है उन्हें पुष्पपट्ट कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय वस्त्रों के सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब दोनों कथन सही हैं। देखिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति कितना है? तो ये कितना है? 382। ओके, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं केल्विन चक्र कहाँ पर होती है? तो केल्विन चक्र होती है स्ट्रोमा में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में पूर्व कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज और गार्नेट चट्टानें हैं। ये हो जाएगा करेक्ट है आपका। क्यों अटक रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सॉरी, कथन सत्य है, पूर्व कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज तथा गार्नेट चट्टानों में मैंगनीज प्राप्त होती है। तो ये भी सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को उनके होने के अनुसार सही क्रम में आपको लगाना है। तो ये कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रही हूँ, आप लोग चेक कर लेंगे। ओके, देखिए अगला, प्रधानमंत्री को कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ICI रैंकिंग को उनके घटते क्रम में लगाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाकुंभ 2025 अभी हुआ था ना, उसका क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए इसको सही मिलान करना है। फिर से यहाँ पे इजी क्वेश्चन कैसे जोड़ी मिलान बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। कैसे? देखिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, हम सबको पता है। ये हुआ। अब देखिए ए का ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है? ए का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए है क्या? नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो बाकी इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सही जोड़ी मिलान बहुत ही ईजी होते हैं। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? दामोदर है, इंद्रावती है और कावेरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, फिर से सही जोड़ी मिलान करना था। इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, गाय को मूल्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी, कौन से काल में थी? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में तो बिल्कुल थी और उत्तर वैदिक काल में भी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 कहाँ पे है? सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बजट वाले। तो ऑप्शन नंबर ए 1.6287 लाख। अगला प्रश्न, श्री मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है? ये है सुआ नृत्य क्यों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में तीज पर्व कब मनाया जाता है? अभी आने वाला है तीज, महिलाएं जाती है अपने मायके। तो छत्तीसगढ़ में तीज पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो में। अभी श्रावण चल रहा है, इसके बाद आएगा भादो। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है? तो पंखानुमा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की दशकीय जनगणना वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 22.61। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है? फिर से ऑप्शन नंबर सी पंखा नुमा है। महारानी वासठा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है? तो किस प्राचीन वंश से है? पांडु वंश से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के जिलों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, कोरिया से स्टार्ट होगा, सबसे ऊपर में वही रहता है कोरिया। उसके बाद देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो गया, इन दोनों में से कोई सा होगा। तो देखिए सी के बाद डी, देखिए कोरबा आएगा, कोरिया के बाद कोरबा, उसके बाद आएगा रायपुर, उसके बाद आएगा धमतरी, फिर आएगा सुकमा, मतलब CDBAE, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत की कथा किससे संबंधित है? तो पंडवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में PVTG अंतर्गत जनजाति को पहचाने। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा आपका? जे और के, ऑप्शन नंबर डी। जे कौन सा? अबुझमाड़िया और कमार। अबुझमाड़िया और कमार PVTG में आते हैं।
छत्तीसगढ़ की 5 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं। मैंने इसका ट्रिक बताया था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मेरे शॉर्ट्स में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण से फिर से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, दोनों सत्य है परंतु एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 40। पंचायती राज आया मतलब अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन से थे? तो कौन से थे यहाँ पे देखिए, सतनामी आश्रम थे, ये बिल्कुल थे। उसके बाद देखिए खादी आश्रम, ये भी थे, और सत्याग्रह आश्रम, पवनार आश्रम नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घ में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया है। तो ये कहाँ की है? ये पाषाण युग की है। निम्नलिखित में से कौन से परिहार संबंध माने जाते हैं? तो परिहार देवर भाभी को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी देवर भाभी को कहा जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? ये हो जाएगा आपका वीर नारायण सिंह जी। अगला प्रश्न, ये तो फिर से रिपीट हो गया, वीर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, और आंसर बता दे रही हूँ मैं डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में स्थित कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। देखिए अगला प्रश्न, दिए गए प्रमुख जनजाति विद्रोह को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा, आप देखिए पहले आपको मैं बताती हूँ, क्रम बताती हूँ। सबसे पहले मेरिया विद्रोह आया था, उसके बाद आया था लिंगागिरी विद्रोह, फिर आया था कोई विद्रोह, उसके बाद मुड़िया विद्रोह, उसके बाद आया था भूमकाल। मतलब ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे, मतलब EDCBA। कहाँ पे है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में स्थिति सुधार हेतु कौन सी योजना है, आपको बतानी है। तो देखिए, लाडली बहना योजना, ये तो MP की योजना है। लाडली बहनी योजना जो है MP की योजना है। मैया सम्मान योजना झारखंड की योजना है। ओके, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महतारी वंदन योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य, अच्छा वो तो वही आ गया महतारी वंदन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला से संबंधित है? तो ये हो जाएगी बैगा जनजाति। ओके, बैगा जनजाति, सॉरी ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति। देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह से कौन संबंधित है? तो बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा JK और M, JK M, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर भी बता देती हूँ मैं डायरेक्टली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला यति यतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यति यतनलाल सम्मान जो है वह अहिंसा में दिया जाता है और गौ रक्षा में दिया जाता है। कहाँ कहाँ पे? K और M। देखिए आजकल ऑप्शन ABC लिखना छोड़ दिए हैं, आप KLM JKLM ऐसा लिख दे रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, नया नया है तो। बाकी देखते हैं K और M कहाँ पे है। K और M यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में है। फ्रेंड्स, आप लोग काउंट कर रहे हैं ना, कितने सही हो रहे हैं आप लोग? देखिए मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कितने सही हुए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आभूषण को कान में पहना जाता है? तो देखिए, लुरकी को कान में पहना जाता है, तितरी को भी कान में पहना जाता है, तरकी को भी पहना जाता है, और झुमका, झुमका को तो ये तो एवरग्रीन वाला है, इसको तो पहनते ही हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ABC और E, ABCE यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है, फिर से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखना है इसको। तो देखिए यहाँ पे आएगा सबसे पहले आएगा लौह अयस्क, उसके बाद आएगा कोयला, फिर आएगा चूना पत्थर, उसके बाद आएगा बॉक्साइड। मतलब A B D और C, A B D C कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर
बी में है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, मांदरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मांदरी नृत्य जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ग्राम सभा की बैठक, अच्छा फिर से कौन से विकल्प का चयन करना है ये वाला आ गया, तो पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 प्रश्न फिर से आ गया कूट वाले, तो कूट वाले प्रश्न का 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1942 में। बाकी देखते हैं हम लोग कैसे है। डी का 1 वाले कहाँ पे है आंसर? ये वाले हैं, एक तो ये वाले हैं, बाकी ये दोनों तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। बाकी देखिए ए का, देखिए झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। अगर ये दोनों हमको पता चल गया तो आंसर हम ला सकते हैं। ए का 3 वाले कौन सा है? ए का 3 यहाँ पे है, इसमें देखते हैं ये तो 2 है, मतलब करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है फिर से, तो कौन सी योजना कब आई थी उसको पहले देखना है। तो सबसे पहले आई थी संजीवनी सहायता योजना 108, 108 नंबर डायल करना था ना, वही वाली। उसके बाद आई थी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके बाद आई थी एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम। सबसे लास्ट में आई महतारी वंदनी, तो अभी अभी आई हुई है। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, उसको फिर से कालानुक्रम में लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप लोग चेक कर लेंगे एक बार। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन सारे करा दिए हैं मैंने, आप लोग बताइए आप लोग कितने बने। और फ्रेंड्स, मैं हिंदी इंग्लिश से घड़ी अलग से वीडियो बना रही हूँ, उसको आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है।